2 जनवरी को पुलिस स्थापना दिन होता है, जिसके उपलक्ष्य पर पखवाड़ा तक ये दिन मनाया जाता है। इसके अंतर्गत कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उसी श्रृंखला में पुलिस उपायुक्त परिमंडल क्रमांक 3 के डीसीपी महक स्वामी के नेतृत्व में विभिन्न थानों में पुलिस शिकायत निवारण दिन मनाया गया। इस दिन की क्या खासियत है, इस बारे में डीसीपी महक स्वामी इन्होंने खुद जानकारी दी है। आइए जानते हैं। इथे सत्कारही करण्यात आलेला आहे। उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या बजाविणाऱ्या पोलीस अधिकारी काय सांगताय? जी जैसे कि आपको पता है कि पुलिस रेजिंग डे 2 जनवरी को मनाया जाता है, पुलिस स्थापना दिवस। उसी के अनुषंगाने पूरे हफ्ते में हमने कुछ एक्टिविटीज प्लान की हैं, पुलिस के लिए भी और जनता के लिए भी, ताकि जनता के साथ हमारा जो समन्वय है वो भी बढ़े और साथ ही साथ पुलिस ने जो अच्छा काम किया उसको हम प्रेरणा देना चाहते हैं और अच्छे काम के लिए उनको ट्रेनिंग्स भी देना चाहते हैं, जो कि प्लान्ड है। तो जैसे इसी उपक्रम में डेली एक पुलिस स्टेशन में हम तकरार निवारण दिवस ऐसा कार्यक्रम ले रहे हैं, जिसमें हम सभी तकरारदार, जिसमें कि अर्जदार और गैर अर्जदार दोनों को बुलाया जाता है, उनकी एक सुनवाई ली जाती है और अगर वो केस हम उसी पॉइंट पे सेम डे सेम टाइम पे सॉल्व कर पाए, वैसी एक हमारी इसमें योजना है और काफी हद तक हम इसमें सक्सेसफुल भी हुए हैं। 2 पुलिस स्टेशन की ये कार्रवाई ऑलरेडी हो गई है, दोनों में 15-15 कंप्लेंट्स हमने ली है, उसमें से 13-14 सॉल्व हो गई हैं। किसी में गुना दाखिल किया है और किसी में जो है वो अगर सिविल मैटर है तो उसको वैसे ही समझाकर हमने भेजा है उनको। लोग खुश होकर गए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। कल कुछ ऐसे भी कंप्लेनेंट्स आए थे जिनका ऑलरेडी सॉल्यूशन हो गया था और वो आकर सिर्फ एक धन्यवाद देके गए हैं कि हमारा सॉल्यूशन हो गया है। तो हम यही चाहते हैं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा हम मदद कर पाए, उसी के लिए ये प्रोग्राम जी। इसमें मैक्सिमम जो है लोगों को दूसरे लोगों ने उनके घर पे कब्जा कर लिया है या फिर पारिवारिक मामला है और उनको कब्जा करवाना है या डिवीजन करवाना है लैंड का, वो प्रॉब्लम ज्यादा देखी गई है, मतलब लैंड से रिलेटेड। और कुछ कंप्लेंट्स ऐसी भी हैं जो पैसे दिए, फ्रॉड की जो कंप्लेंट्स है कि पैसे देकर लैंड नहीं मिला या फिर उनको फ्लैट नहीं मिला, वो भी कंप्लेंट्स है जिसमें हम गुना दाखिल कर रहे हैं। कुछ पारिवारिक हस्बैंड वाइफ्स की भी कंप्लेंट देखी गई है या सास बहू, ऐसी भी कुछ कंप्लेंट्स देखी नहीं। फिलहाल जो 2 पुलिस स्टेशन कवर हुए हैं उसमें तो ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं है। और ये जो रेगुलर विजिट्स कंप्लेनेंट्स की मेरे पास रहती हैं, कुछ डीसीपी ऑफिस में रहती हैं, कुछ एसीपी ऑफिस में रहती हैं, रिपीटेड कंप्लेनेंट्स तो नहीं है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि उनको उसी टाइम तकरार उनका सॉल्व हो जाए। पर अगर ऐसा आता है तो उसको और सीरियसली लेके उसको जल्दी से जल्दी हम निपटारा करें, ऐसी हमारी योजना है। अच्छा रिस्पॉन्स है, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ लोगों ने आके खुद ही बताया कि हमारी कंप्लेंट सॉल्व हो गई है, फिर भी हम एक धन्यवाद देने के लिए आए हैं। और उन्होंने एक बहुत ही यहाँ पर आकर जब हम पुलिस अपने अमलदारों को सम्मान दे रहे हैं तो वो भी उन्होंने हमारे साथ वो सहभागी हुए हैं। एक खुशी देखी गई है कि हम उनको दोबारा ना बुलाकर आज के दिन ही सब सॉल्व कर रहे हैं, तो इट्स अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। नहीं, ये कंप्लेंट्स जो है ये पुलिस स्टेशन लेवल की कंप्लेंट्स है। अगर मेरे ऑफिस में आती है और उसकी सॉल्यूशन नहीं होता है तो उनको ऑफिस में भी बुलाया जाता है। मैं कई बार कुछ अर्जदार को स्पेशली भी बुला लेती हूँ, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो पुलिस स्टेशन में उनकी कंप्लेंट ली गई है कि नहीं ली गई है। ऐसे केसेस बहुत कम हैं, पर हैं, मान्य है। कुछ केसेस ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि हमारी तकरार ही नहीं ली गई, तो उनको मैं अपने लेवल पे सॉल्व करती हूँ। और आज जैसे जो कंप्लेनेंट्स आए वो पुलिस स्टेशन के ही थे, तो उनको
देखो अभी जो 2 दिन मैंने कंप्लेंट्स ली और जो मेरा अभी 3-3.5 महीने का टेन्योर है उसमें ऐसी कोई भी महिला कंप्लेंट ऐसी नहीं है जो खाली गई हो, क्योंकि महिला की कंप्लेंट इतनी सीरियस होती है कि उसको इमीडिएटली एसीपी और डीसीपी के साथ डिस्कस करके उसमें गुनाह ही दाखिल हो जाता है। अगर महिला खुद ही बोले कि मुझे नहीं करवाना है तो वैसे भी एक एंट्री ली जाती है। सभी पुलिस स्टेशन में महिला अधिकारी और महिला अमलदार हमने रखे हैं जो कि दिन के साथ साथ रात में भी हाजिर रहते हैं, ताकि किसी को भी ऐसा ना लगे कि उसको पुरुष के सामने एक कंप्लेंट देनी पड़ रही है। फिलहाल हमने कुछ प्रोबेशनरी पीएसआईज भी आए हैं, उसमें महिला पीएसआईज भी सभी पुलिस स्टेशन में दिए हैं। मेरे ऑफिस में भी जो स्टाफ है उसमें को बहुत सारी महिलाएं हैं और मैं एसीपी मेरे दोनों हम सब भी महिलाएं हैं, तो मुझे नहीं लगता एक हिचक अभी होनी चाहिए। और अगर फिर भी किसी को लगता है तो वो ऑफिस में भी आते हैं। जहां तक है महिलाओं से रिलेटेड तकरार को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देके उनको इमीडिएटली रिजॉल्व करते हैं। यही है, कुछ कंप्लेंट्स हमसे रिलेटेड नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी अगर वो हमारे पास आते हैं हम जितनी कोशिश है उनको करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो उनका सोल्यूशन है अगर वो कोर्ट से निकलता है या दूसरे विभाग से निकलता है, तो मेरा ऐसा लोगों से एक निवेदन रहेगा कि वो प्लीज उस रूट को भी अपनाएं और वहां से भी अपना सोल्यूशन ले। जहां तक कि हमारी बात है, हमारा काम है आप लोगों को सर्विस देना, तो अगर आप लोगों की जो भी कंप्लेंट हमारे पास आती है तो हम उसको जल्दी से जल्दी निपटारा करने की कोशिश करेंगे। ये जो मुहिम है ये यहाँ पे रुकने वाली नहीं है, हम हर सैटरडे भी एक पुलिस स्टेशन में ऐसा करने वाले हैं जिससे कि हमारी जो कंप्लेंट्स है वो पेंडिंग ना रहकर जल्दी से जल्दी लोगों को उसका निपटारा मिले, निवारण हो। कारण इसके लिए विशाल बमड़वार की रिपोर्ट। जीर्ण बीमारी का इलाज अनुभवी डॉक्टर्स की चिकित्सा और आयुर्वेद के जरिए सिर्फ और सिर्फ शिव शंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक में। मध्य नागपुर का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक दवाइयों का शोरूम और क्लिनिक जहां बीमारियों का होता है इलाज। शिव शंकर आयुर्वेद है जड़ी बूटियों का विशाल भंडार, जहां मौजूद है सभी प्रतिष्ठित आयुर्वेदिक कंपनियों की दवाइयाँ और जड़ी बूटियाँ, वो भी होम डिलीवरी के साथ। तो क्यों इधर उधर भटकना, सीधे आइए शिव शंकर आयुर्वेद में, बढ़ाइए अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति और हो जाइए तंदुरुस्त। हमारा पता है योग कॉम्प्लेक्स महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9112079000 और 8605245080 पर।